सुख मिले लेकिन दुख से करते और काम दुख के करते, काम करते हैं दुख के और चाहते हैं सुख। तो गोया बीज बबूल का तो आम कहां से? अब करते हैं जब काम दुख के तो दुख ही मिलेगा, सुख के काम तो करते नहीं तो सुख मिले कैसे? सब जीव दुखी। कोई पुत्र बिना नित्य जीवरे, होए मरे तो रोवे, कोटि संतति सौ दुख उपजे, सो प्राणी दुख सोए। किसी घर कलहारी नारी, कैवेरी सम भाई, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी ही कुरुद चिताए। कोई के बाहर दुख दिखाई दे रहे हैं, कोई के अंदर, कोई अंदर ही अंदर इतना दुखी है, बाहर से हंसता है, बाहर से हंस रहा है, चेहरे पर हंसी है। आप ये मत समझ लेना कि उसके चेहरे की हंसी देखकर बड़ा खुश होगा। चेहरे की हंसी कोई नियामक नहीं है बाहर की सुख की। चेहरे की हंसी तो समाज को किसी को पता ना चल जाए, लोग में पता ना चल जाए, कोई जान ना ले, इसलिए जानकर हंसना पड़ता है। सबके सामने अच्छे से रहना पड़ता है। नहीं जैसे बिल्कुल हमारे घर की बातें पता ना चल जाए, अंदर की बातें पता ना चल जाए, हम दुखी हैं, उस दुख को छिपाने के लिए व्यक्ति जानकर हंसता है, जानकर एक्टिव, अपने आप को एक्टिव बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि मैं एक्टिव रहूं तो लोग कहेंगे तुम दुखी हो गए। लेकिन अंदर उससे पूछो। कोई बाहर रो रो के बता देता है हम देखो हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे को ऐसा हो रहा है, मेरी परेशानी ये है वो है, 17 परेशानी गिना देता, वो रो रो कर बाहर सबको बता रहा है। लोग अरे कितना दुखी है, मतलब दया थी उसको देखकर, कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितना बेचारा है, कितना लाचार है। और एक व्यक्ति दिखा नहीं रहा किसी, मैं लाचार हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ। बाहर से तो सब अच्छे अच्छे बोल रहा है, बातें कर, अंदर से उससे पूछो तो सुखी हो या दुखी। तो किसी के बाहर दुख दिख जाते हैं, किसी के अंदर रहते हैं।
क्या कहेगा किसी से? घर की बात किसी से कहेगा तो बाहर तो हंसी होगी, कोई उसका समाधान तो मिलना नहीं है, हंसी ही होनी है। लोग देखो ख्याल में ऐसा तो किसी से कह भी नहीं सकता। मैं सकता कोई चीज ऐसे फंस जाती गले में, ना निकल सके ना उबल सके, मतलब ना तो अंदर ले सकते ना बाहर कर सकते। कभी कभी ऐसी स्थिति पड़ जाती है भोजन करते करते अब इसे अंदर लेके बाहर कर नहीं सकते, अंदर नहीं कर सकते। अब बाहर करते से कोई पत्थर आ जाए, कंकड़ आ जाए मुंह में, अब उसे बाहर करेंगे तो अंदर आए, अंदर करेंगे सो अंदर आए। अब क्या किया जाए? बाहर करें सो अंदर आए, अंदर किया सो अंदर फंस गया वो तो। अब तो जितनी देर दबा के रख सके रख लो, उतना चल लो, नहीं तो उसके बाद फिर छोड़ दो। तो जगत की चीज ऐसी है, जगत का जो दिखाई दे रहा है, ऊपरी जो आपको ढांचा दिखाई दे रहा है, इस ढांचे पे मत चलो। सुंदर चेहरे होते हैं, अच्छे घर होते हैं, पैसे वाले घर होते हैं, लेकिन तब भी उनके घरों में दुखी लोग होते हैं। तुम कहोगे बहादुर है, खूब तो पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है, सुख सुविधा है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, सब तो अच्छा है, घर भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, कोई भी खाता पीता नहीं है, कोई भी जुआ, कोई बुरी आदत व्यसन भी नहीं है, तो इस घर में तो कुछ दुख होने नहीं चाहिए। तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो उसी को पता है जो उस घर में रहता है। एक साथ हंसते खिलते दो लोग रह रहे हैं, तुम्हें हंसते खिलते दिखाई दे रहे हैं दो लोग, लेकिन दोनों ही दुखी एक दूसरे से। ऐसे कई परिवार हम लोग के पास तो सब प्रकार के लोग आते ना अपनी व्यथा, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जिसके आगे व्यक्ति को अपनी बात कह सकता है। बाकी किसी के आगे कहने में डर लगता है, पता नहीं ये कहीं जाके और किसी को तो नहीं बोल देगा, हम इसको बताएं और वो कहीं और बोल देगा तो हम ले के और आफत हो जाएगी, ऐसी तो आफत थी और आफत हो जाएगी। पर गुरु को सबको विश्वास रहता है कि गुरु हैं, ये किसी को नहीं भूलेंगे, कम से कम इनको अपनी बात बोल दे रहे, तो मन खाली हो जाएगा, हल्का हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें अपनी जो मन में भरी रहती है, जिन्हें यदि बोल दिया जाए, निकाल दिया जाए तो मन हल्का हो जाता है। वो कुछ सुनने वाला नहीं, आदत तो यही है कि कुछ सुनने वाला है। एक दुख तो यही है सबको कि हम दुखी हैं, इस बात को सुनने वाला कोई नहीं कि हम दुखी हैं। मैं दुखी हूं, इस बात को किसको कहूं, किसको बोलूं, किसको नहीं कहें? ससुराल की मायके में नहीं कह सकते, मायके की ससुराल में नहीं कह सकते। अब माँ उधर, बहू और बेटा माँ को अच्छे से नहीं रख रहे, बेटी यहाँ दुखी। अब किससे कहें? रोज माँ उसको फोन करके बताती है कि देखो ऐसा किया आज बेटों ने, आज बहू ने ऐसा किया, आज इसने ऐसा किया। अब बेटी क्या करे? कह भी नहीं सकती अपने घर में भी देखो ऐसा कर रहे हैं हमारे यहाँ, वहां जाकर भी कुछ नहीं कर सकती। अथवा इधर ससुराल में बेटी दुखी है तो वो घर में भी नहीं कह सकती कि हम इधर दुखी है, तुमने देखो कैसी जगह शादी कर दी हमारी। अब अंदर ही अंदर सबके जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका दुख ना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख सबके पास लगा होता है। बस ये है कि कोई दुखों को सहन कर पाता है और जो दुखों को सहन नहीं कर पाता तो फिर गलत कदम उठा देता है। कुछ लोग दुखों को सहन कर जीते हैं और कुछ जो सहन नहीं कर पाते, अति अंदर ही अंदर घुस जाते हैं, तो या तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक तनाव में कहते हैं ना, उसमें चले गए, डिप्रेशन में चले गए, अथवा कोई गलत काम उठा दिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, कुछ भी कर लिया। इतना दुख का भार बढ़ चुका था कि अब उससे सहन नहीं हो रहा था तो मर गए। कुछ ही लोग होते हैं जो दुख के समय भी, कुछ ऐसे होते हैं जो दुख भी करते रहते हैं, रोते भी रहते हैं, दुख भी करते रहते हैं। बिल्ली जी होते हैं जो दुख के समय में ये सोचते कि चलो ठीक है, समय ये भी निकल जाएगा, इस समय में धर्म ध्यान कर लेते हैं। दुख तो अपना काम कर ही रहा है, मैं धर्म ध्यान क्यों छोड़ूं?
कम से कम अभी धर्म ध्यान करेंगे, हो सकता है उसके प्रभाव से ये जो दुख है थोड़ा कम हो जाए, कट जाए। पर प्रश्न ये उठता है दुख आया क्यों? ऐसा कौन सा कार्य किया था कि जो दुख हुआ? सीता की कहानी आपको सुनाई थी, कथा सुनाई थी। क्या किया था ऐसा उसने? अंजना की कथा सुनाई थी। कितना गहरा, मतलब आपके पास तो कोई दुख नहीं उसकी पिक्चर देखा जाए तो अपन कथानक देखते हैं, पद्म पुराण पढ़ो, जब सीता का और अंजना का जब उसमें वर्णन आता है, आंख से आंसू आने लगते हैं। आंसू कोई पढ़ता है उसको आंसू आ जाएंगे। आंसू कितने दुखों को देखकर दयनीय स्थिति बताई जाती है, कितना भारी दुख। दोनों को गर्भावस्था में छोड़ा गया, दोनों को जंगल में छोड़ा गया, दोनों के पास कोई भी नहीं था रक्षा करने वाला, और भीषण जंगल में दोनों को छोड़ा गया, जहां पर हाथी, शेर, सियाल, सबका भयानक भय हो, जिंदा बचने की उम्मीद ही ना हो ऐसे जंगल में। ऐसे दोनों को, अंजना को और सीता को, दोनों को छोड़ा। ये भारी दुख पड़ा क्यों? जो जीव पशुओं अथवा मनुष्यों का उनके बंधुजनों से वियोग करा दिया। अपन को तो बोध ही नहीं ना, हमने कितने जीवों से वियोग करा दिया, कितने जीवों से अलग कर दिया। तिरंचों का वियोग किया हो, चाहे मनुष्यों का वियोग किया। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, तीसरे अवसर ने बीच में दरार डालकर अलग कर दिया। मां को बेटे से अलग कर दिया, बेटे को मां से। नहीं पता ना, क्यों? क्योंकि हमें बोध ही नहीं है कि हम कितने लोगों को अलग कर चुके हैं। धिक्कार उन लोगों को जो दूसरे घर में बैठकर दूसरे के घर के लोगों का, शादी हो गई, अपने घर चली गई नंद, तब भी वो वहां से पूरा संचालन भागा कर रहे। ऐसे परिवार नहीं है क्या? शादी होने के बाद भी पूरा संचालन, पूरा रिमोट कंट्रोल दूसरी जगह से चल रहा है। खुद तो शांति से रह नहीं पा रहे और यहां भी रहने नहीं दे रहे किसी। जबकि हो गई थी शादी, चले गए थे, अब खत्म, उनको अपने हिसाब से छोड़ना था, भाई भाभी को रहते, लेकिन वो ऐसा अपना प्रभाव बना के रखिए, ऐसा लगे कि वहां पर बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल है। दोनों को आपस में लड़ा दिया, भिड़ा दिया, इतना हो गया कि आपस में तलाक तक की नौबत आ गई, अलग कर दिया। मां बेटे अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गए। क्या है ये कारण बनते? हमें तो सामान सी बात लगती है, घर गृहस्थी की बात नहीं, तो महाराज जी होती रहती सब घरों में, होते रहते अलग अलग तो होते रहते, कोई ना कोई तो निमित्त बनता है। हाँ तो ठीक है ना, तो ये वही तो कारण बता रहे हैं। ये सामान्य बातें, हमारी छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई होती है, और लड़ाई के दो चूल्हे जाते हैं। तुम अपना खाना बनाओ, हम अपना खाना। एक साथ जहां पर एक घर में बैठकर सभी लोग एक साथ बैठकर जहां खाना खाते थे, अब एक ऐसे कोई आ गया जीव, उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। अब सब अलग अलग खा रहे, सबके अलग अलग चूल्हे। पहले सब एक साथ एक सूत्र में रहकर, साथ में रहकर एक चौकी पर एक रसोई में खाना बनाते थे। ऐसा जीव आया, उसने सब टुकड़े कर दिए, और एक को देखकर दूसरे, जब वो अलग कर रहे तो हम क्यों सबका करेंगे, हम भी अब अपना अलग करेंगे। ऐसे करते 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 4 भाई थे, 5 भाई थे, 5 चूल्हे, अभी एक चल रहा था। 4 जो आई वो तो ऐसी थी कि भैया निभा के चल रही थी, और एक साथ चल रहा था। जैसी 5वीं आई, उसने ऐसा अपना दिखाया रूप
सब अलग अलग। जो प्यार था, जो स्नेह था, सब खटास हो गया। नहीं देखे आपने ऐसे घरों को? क्या नहीं सुनते? क्या नहीं देखते? क्या ये सब संसार में रहते हो ना, तुम्हारे घर में नहीं तो किसी के और घर में तो देखा होगा, सुना होगा तुम लोगों ने ये सब, कि कैसे एक साथ रहने वाले लोग अब इतने एक दूसरे के दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए, अब देखना पसंद नहीं कर रहे दूसरे। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, मनुष्यों को आपस में उनके बंधु बांधवों से अलग कर देता है, मित्रों से अलग कर देता है, उनको दूर कर देता है, पशुओं को दूर कर देता है, गाय को उसके बछड़े से दूर करता है, चूहों को उनके बिलों से हटाकर बाहर फेंक देता है, उनको अपने बच्चों से दूर कर देता है। वो फिर बिलखते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, दुखी हैं, संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही संतान? क्या किया था तुमने? तुमने दूसरों जीवों की संतान को अलग कर दिया उसकी मां से। अब उसका फल ऐसा बंद हुआ है कि तुम संतान भी हो गए, संतान भी है, दुखी है। ये बहुत बड़ा पाप है। किसी को चाहे आप अपने सास के बेटे को अलग उसकी मां से अलग कर दो, या फिर किसी को और को अलग कर दो उससे, कोशिश होना चाहिए जोड़ने की। यदि माँ बेटे में नहीं भी बनती तो कोशिश करो कि उनकी बनने लगे, कोशिश करो। प्रयास हमेशा हमारा जोड़ने को होना चाहिए, अलग करने का प्रयास कभी भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपके सुख में कमी हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन जुड़कर सब रह रहे हों तो हो जाता है, क्योंकि एकता में ताकत होती है, विविधता में ताकत खत्म हो जाती है। कहानी सुनते थे ना एक लकड़ी वाली, कि एक लकड़ी दी गई तोड़ने के लिए तो उसको आसानी तोड़ दिया गया, तोड़ दिया, लेकिन वही लकड़ी 8-10 का वो बना के दे दिया गया तो कोई उसे तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि संयुक्तता जहां पर होती है, चाहे समाज में एकता हो चाहे घर में एकता हो। यदि समाज में एकता है तो समाज को तोड़ नहीं सकता, घर में एकता है तो घर को कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए तो अंग्रेजों ने आया था ना, तो उन्होंने देखा कि इसमें यहाँ पे तो सब लोग धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, रिश्तों से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, एक पेशवा एक राजा दूसरे राजा से संबंध बना के रखा हुआ है, तो किसी को वो तुरंत सहायता के लिए आ जाता है। इस पर कुछ भी आक्रमण करें तो वो अपनी पूरी सेना लेके आ जाता है अपनी लड़ने के लिए। इतना घने से कि कोई खून का संबंध नहीं, बस मित्रता का संबंध है अथवा कोई जिद्दारी संबंध है तो नहीं, यह धार्मिक संबंध है। इसलिए उन्होंने बताया था फूट डालो और राज करो। जब तक एकता होगी जब तक राज नहीं हो सकता। जब उनमें खंड खंड हो जाएंगे तो आसानी से उनको तोड़ना आसान हो जाए, तो अलग करके वो राज करते। यहां यही कह रहे, यदि आप अलग अलग कर देते किसी को, कोई दो मिलकर रह रहे थे, दो अच्छे, किसी में दोस्ती थी, किसी में स्नेह था, और तुमने दो व्यक्तियों को अलग कर दिया है, दो पशु, चाहे पशु हो अथवा मनुष्य हो, उनके बंधुजनों से उनका वियोग करा दिया है। पर स्त्री, पर लक्ष्मी और पर वस्तु आदि का निरंतर अपहरण करते हैं, जिसकी निगाह दूसरों की स्त्री पर हमेशा बनी रहती है, दूसरों के धन पर जिसकी निगाह बनी रहती है। कैसे मेरा हो जाए पैसा, कैसी भी करके नहीं, मुझे चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। पर पद, पर वस्तु, दूसरों की वस्तु आदि को चुरा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। कोई भी दिखी बस वस्तु और धीरे उठा के अपने पास रख, हमारी है नहीं, हमारी है। पर वस्तु, पर धन, पर स्त्री को निरंतर अपहरण करने में जो तत्पर रहते हैं, व्रत सीध से रहित होते हैं।
जीवन में जिनके कोई ना तो व्रत है ना सील है, किसी प्रकार का कोई संयम जिनके जीवन में नहीं है। तो संयम तो कहा है कि संयम तो एक ब्रेक है, गाड़ी का ब्रेक। जैसे गाड़ी में यदि ब्रेक है तो आप सुख से गाड़ी का आनंद ले सकते हो, सुखपूर्वक गाड़ी को निश्चिंत होकर चला सकते हो। कितनी भी स्पीड होगी लेकिन आपको है पता है कि ब्रेक है हमारी गाड़ी में, कभी भी कुछ आएगा, गड्ढा वगैरह आएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा तो हम ब्रेक लगा देंगे। और यदि ब्रेक ना हो गाड़ी में तो क्या होगा? फिर एक्सीडेंट ही होगा, दुर्गतियों में जाओगे, पक्का है। यदि आप अभी इस समय कोई संयम नहीं ले पा रहे, कोई नियम नहीं ले पा रहे, मनुष्य हैं, मनुष्य होकर संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, सोचने की, समझने की, अपने हित का विवेक आपके अंदर है, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए हितकारी है, मात्र मैं इसी पर्याय में नहीं रहूंगा, इसके बाद भी मेरी पर्याय होती हैं। जैसे आप पूंजी को, पैसे का ध्यान रखते हो ना, भैया एक ही दिन में थोड़ा ना खर्चा करना है, तो और भी तो आगे दिन रहना है, और भी तो एक ही जगह थोड़ा ना सारा पैसा दे देंगे, तो आप बचा के रखते हो, भैया आगे के लिए भी तो बचा के रखो, और भी तो काम आएगा, वो तो इतने दिन हैं, इस कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम में भाग लेते तो एक ही दिन में दे देते सारे, तो ये 10 दिन का कार्यक्रम है, थोड़ा थोड़ा करके आगे भी बचा के रखे, तुम तो पता है आगे भी लगेगा। तो ऐसे ही में पर्याय जो प्राप्त हुई है वैसे इसी, ये मनुष्य में एक ही भव में नहीं हो, ये जीव बस इसी भव का नहीं है, इसके बाद भी जीव रहेगा, कोई नष्ट नहीं होने वाला जीव। तो अगले भव में मैं जाऊंगा तो मेरे पास रहेगा क्या? क्या करके जा रहा हूं, क्या लेके जा रहा हूं? कुछ तो लेके जाऊं साथ में। पहले के लोग समझदार थे, बाहर जाते तो साथ में नाश्ता बांध के लेके जाते थे, कहीं भी जाए तो अपने साथ नाश्ता लेके जरूर चलते थे। क्या पता अब रिश्तेदार के जाते तब भी, हाँ भैया क्या पता रिश्तेदार ने पूछा नहीं पूछा, लेट अबेर पहुंचे, खाने की पूछी नहीं पूछी, कहीं फंस गए, कुछ हो गए तो अपने साथ नाश्ता लेके जाते थे, नहीं जाते थे, नाश्ता लेके जाते, कहीं भी जाते थे, हम भी कहीं भी जाते तो अपने बैग में रख के लेके जाते थे, 2 पूड़ी 2 पराठे 2 कुछ भी रख के लेके जाते, कि नहीं आ पाए शाम को लौट के आ गए तो अच्छी बात है, घर में खा लेंगे, और नहीं आ पाए तो कहीं भी अपना टिफिन खोलेंगे और खा लेंगे बैठ के। तो क्या नाश्ता लेके जा रहे हैं आप पर, क्या लेके जा रहे हैं? यहीं का यहीं खा के कुछ के साफ करके जा रहे हैं या कुछ लेके भी जा रहे हैं? यदि लेके नहीं जाए तो पछताओगे, क्योंकि रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा भी है, कठिन भी है, कठिन डगर है, मुश्किल सफर है। ना जाने कब कलेरे की जरूरत पड़ जाए, कब नाश्ते की जरूरत पड़ जाए, कहां जाकर अटक जाओ तुम। अगर नहीं लेके गए तो फिर भूखे प्यासे दुख को भोगोगे। यदि अभी संयम का नाश्ता आपने अपने सामने नहीं रखा तो नरकों में दुख भोगोगे। बिल्कुल सत्य है, इसमें किंचित मात्र शंका नहीं करना। जो अभी व्रत संयम नहीं ले रहा यहाँ पर, उसको लगता है कि अरे क्या कैसे ले, क्या कर, नहीं हो पाएगा, नहीं पालेगा। ठीक है, मत लो, मत पाल पाओ, मत करो तुम रात्रि भोजन का त्याग, मत करो अवश्य का त्याग, मत करो तुम कुछ भी ना, ठीक है, आगे जाकर तुम्हारी दुर्गति तो फिर पक्की है, दुखों को भोगो। फिर अभी आपको लग रहा है हम तो सुखी हैं, फिर समझ में आएगा। इसलिए अभी बुद्धि विवेक काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, तो अभी ले लो जो भी नियम लेना है, जो भी संयम लेना है। शरीर जब तक काम कर रहा है तब तक ले लो, जब शरीर काम नहीं करेगा ना तो तुम तरसोगे एक एक नियम लेने के लिए, व्रत लेने के लिए। फिर तुम्हारे पास हो गया, अरे शरीर काम करता तो आज हम कोई दिन माता बन जाते,
ये शरीर काम करता तो आज हम महाराज बन जाते, आज शरीर काम करता तो हम ऐसा कर लेते। शरीर काम ही नहीं करता, हम जाने की सोचते तो माताएं बनने की सोचते हैं, तो सबकी सोचते हैं, लेकिन अब बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं पाते, उठ नहीं पाते, चल ही नहीं पाते। अब क्या करें? जब कर पाते थे तब तो सोचा नहीं था, अब कुछ नहीं कर पाते तो तुम सोच रहे, तो लोग ये कि हाँ यहाँ से ये बड़ा बेचारा क्या करे। पहले कमजोरी थी नहीं तो भाव नहीं थे, अब भाव है तो शरीर में। आपको दोनों मिले, शरीर भी है, सुस्ता भी है, बस भावों को बना लो कि नहीं अपन को कुछ तो व्रत संयम नियम ध्यान करना अपने जीवन में। ये जीवन हमारा ऐसे ही हमको खा पी के तिरंचों के जैसे भोगना नहीं है। जैसे तिरंच पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं, बच्चों का जन्म देते हैं, पालन करते हैं, ऐसे आपने सुख भोगा, बच्चों को जन्म दिया, पालन किया और आप भी मर गए। तो तिरंजन हम में अंतर कुछ रहा क्या? नर तिरंज समान, ये मनुष्य तिरंज के समान है। यदि जीवन में कोई संयम नहीं है, व्रत नहीं है, नियम नहीं है, तो ये तिरंज के समान है। मनुष्य तिरंज के समान व्रतशील आदि से जो रहित हैं वे जीव यहाँ पर पद पद पर पाप करके उदय से, अब देखो कौन कौन से दुख पाते हैं? पुत्र संबंधी दुख पाते हैं। खोटा पुत्र हो गया, पुत्री नहीं हुआ पहले तो, जैसे तैसे संतान हुई तो लूली लंगड़ी एड़ी भेड़ी टेढ़ी आड़ी हो गई, उसका तो अच्छी भी हुई तो खोटे उसमें निकल गया, सप्त विश्वों में चला गया। अच्छा भी हुआ, अल्पायु निकला, जल्दी ही मर गया, अल्प उम्र में ही मरण को प्राप्त हो गया। कितने दुख, पुत्र संबंधी दुख हुए ही नहीं, सुख हुआ तो विकलांग हुआ, सुख हुआ तो अल्पायु में मर गया, सुख हुआ तो वैष्णव में सदा गया, सुख हुआ वैष्णव में नहीं गया, अल्पायु में नहीं गया, लेकिन बात ही नहीं मानने वाला हुआ। सुख बात ही नहीं मानता, सुनते नहीं। फिर बांधव यानी मित्र, सबको अच्छे मित्र ढूंढना मिलते हैं, सबको अच्छे संबंध ढूंढना मिलते हैं, रिश्ते ढूंढना मिलते हैं। आपने अपनी बेटी का संबंध किया और परिवार ऐसा निकल गया कि अगले महीने बेटी वापस घर आके बैठी। अब बताओ क्या करो? ऐसा तो अब उससे कुछ कर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, घर से भगा भी नहीं सकते, वो दूसरे हटा भी नहीं सकती। अब लोगों की सुनो, समाज की सुनो, उसको देखो तो उसकी सुनो, उसका दुख देख के नहीं खुद दुखी हो। कितने प्रकार से दुख, किस किस को उत्तर दो, किस किस को दो, किस किस की बात सुनो, किस किस से कहो। बांधव स्त्री संबंधी दुख या स्त्री को कह लो पुरुष संबंधी दुख। शादी हुई तो ऐसा परमेश्वर फंस गया, 24 घंटे गाली में बैठ गया, बातें नहीं करता बिना गाली का, खाता है, पीता है, विष्णु का सेवन करता है, दूसरी स्त्री से जिसके संबंध हैं, शरीर में कमी है, संतान को जन्म नहीं दे सकता है, अल्पायु निकला, थोड़ी आयु में मर गया, अथवा दिन भर टेंशन में रहता है, अथवा दिन भर व्यापार धन पैसे में लगता है, परिवार का ध्यान नहीं, किसी का ही ध्यान नहीं रखना, बस पैसा पैसा दिखता है। तो कितने प्रकार से दुख हो जाते हैं, स्त्री को पुरुष संबंधी, पुरुष को स्त्री संबंधी। अब ऐसी कोई देवी लगेगी 24 घंटे लड़ती, सुबह हुआ और रात हुई, सुबह से लेकर रात तक किच 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 घर में चलती रहती। कोई शब्द बस निकल जाए उनसे, फिर तो देखो महाभारत रामायण सब होती है उसमें, एक पल की शांति नहीं है घर में,
सबके पास अच्छे लोग नहीं मिल जाए ना, बड़ा पुण्य का उदय है। घर में सब एक से अच्छे धार्मिक मिल जाए, पति भी धार्मिक हो, पत्नी भी धार्मिक हो, माता पिता भी धार्मिक हो, बच्चे भी धार्मिक हो, इनके पास आसपास का अड़ोस पड़ोस भी धार्मिक हो। ये सब मिलना बड़ा मुश्किल है। एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं मिलता। बिरले ही जीव हैं जिनको सब कुछ अच्छा मिल जाए, परिवार धार्मिक मिल जाए तो रिश्तेदार भी मिलना चाहिए, नहीं तो वो ताने दे देकर दुखी कर देते हैं। बस तुम्हें मंदिर दिखता है, तुम्हें मंदिर दिखता है, दिन रात मंदिर देखो, दिन रात यही करते रहो, ऐसे ताने दे देकर उसको दुखी करते रहते हैं। कहीं नहीं जाना, बैठो घर में। घर के लोग तैयार हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति फोन लगा के, क्या तुम्हारी बहू 24 घंटे मंदिर, क्या तुम्हारा बेटा 24 घंटे मंदिर है, तुम समझाते नहीं, घर में रोका करो, घर में रखा करो। तो बंधु बांधव भी मिल जाए वैसे, जैसे धर्मात्मा तुम हो, तुम्हारा परिवार है, घर है, वैसे बंधु बांधव मिल जाए। सब मुश्किल है। तो कह रहे पुत्र संबंधी पाप कर्म, जैसे पुत्र संबंधी दुख, उनके वियोजन संबंधी अथवा व्यसन संबंधी दुख, या और भी अनेक प्रकार से बांधव, स्त्री, लक्ष्मी, धन, बड़ा परेशानी। पैसा हो तो परेशानी, नहीं हो तो परेशानी। अधिक हो तो लोगों की निगाहें हो जाती हैं, जैसे चील के जैसी गिरगी लौचने वाली निगाहें। अधिक पैसा हो तो जैसे वो चील होती ना, तो मांस को देखती है और उसको लौचना प्रारंभ कर देती है। अधिक पैसा हो तो लोग लौचना प्रारंभ कर देते हैं। जो है सो अजाता ला रसीद देके कट्टा लेके, बड़ी समस्या। कोई भी पूजा हुई, कोई भी कुछ हुआ, वो अपना कट्टा लेके सबसे पहले अपने घर के आए खड़ा हुआ। अब मना भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ होता है सो घर में खड़ा है। बट इसका भी बड़ा समस्या, अधिक पैसा होने से भी समस्या, चोरी का डर, डाके का डर, फिरौती का डर, इसका डर, सरकार का डर, दुनिया भर की चीजों का डर। अधिक पैसा होने पर, नहीं होने पर 1-1 रुपए के लिए मोहताज, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, ना खा पा रहे, ना पहन पा रहे, ना ओढ़ पा रहे, ना रह पा रहे, कोई है ही नहीं। तो धन संपत्ति बड़ा दुख है। अधिक हो तो दुख है, कम हो तो दुख है, दोनों दुख है। अब करना क्या चाहिए? अधिक हो जाए तो दान कर देना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अधिक हो जाए पैसा घर में तो क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। दान देने से कम नहीं, वही देना और बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? रख लेना नहीं, उससे तो और नुकसान हो जाए, पूरे खत्म हो जाए। दान देते रहो, अपने पैसे को निकालते रहो, सत् कार्यों में, अच्छे कार्यों में देते रहो, जिससे कि उससे पुण्य का अर्जन होता रहे और कभी भी पाप हमारे पास ना आए। तो दुख तभी आएगा जब पाप होगा। पाप आएगा उसके साथ में दुख को लेके आएगा। पाप नहीं होगा तो दुख भी नहीं आएगा। पुण्यात्माओं को दुख नहीं होते। बंधु, पुत्र, स्त्री, लक्ष्मी आदि इष्ट वस्तुओं से वियोग का प्राप्त होता है। जो पुरुष दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, वे भी सदैव दुखी रहते हैं। अब दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख। सब जगह 4 वेद 14 पुराण बात कही है दो, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। जो है बिल्कुल निश्चित मानो, आप यदि सबके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, तो आपके साथ अच्छा होगा। यदि आप दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, दूसरों के लिए ईर्ष्या करते हैं, तो वो कहते हैं गड्ढा में दूसरों को खोदते हैं, गिर खुद जाते हैं। कभी कभी दूसरों को फंसाने के चक्कर में कुछ काम कर देते हैं, वो पता चलता खुद ही फंसे उसी में। अब
अब बोल नहीं सकते कि हमने किया था ये काम, हमने किया था ये। एक कथानक में एक ससुर अपने दामाद को मारना चाहता है, एक ससुर अपने दामाद को मारना चाहता है, उसने 6 बार प्रयास किया, 6 बार नहीं मार पाया। एक लड़के को मारना चाहता है, पैदा होते से उसने पुरस्कार किया था, तो 2 बार तो उसे बचपन में मारने की कोशिश की, नहीं मार पाया। तीसरी बार उसने सोचा बड़े में मार देंगे, तो बड़े में मारने के उल्टा हो गया कि उसकी बेटी की शादी उससे हो गई। अब बहुत लंबी कहानी, बेटी की शादी होने के बाद अब उसने 2 बार प्रयास किया शादी होने के बाद कि मैं इसको मार दूं, पर नहीं मार पाया। अंतिम उसने उपाय सोचा, जिस उपाय में उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम एक काम करो, कैसे भी करके इसको मार दो दामाद को। तो पत्नी का ठीक है, आप चिंता नहीं करो, और मैं एक युक्ति लगाती हूँ। और उस युक्ति लगाई, उसने 2 प्रकार के लड्डू बनाए, एक सफेद लड्डू, काले लड्डू। जो सफेद लड्डू थे वो जहर वाले लड्डू थे, जो काले लड्डू थे वो ठीक ठाक लड्डू थे। और वो बोली हम जा रहे हैं, माँ बोली मैं जा रही हूँ मंदिर, तुम एक काम करना, अपने पति और पिता को भोजन करा देना, और मैंने कुछ लड्डू बना के रखे, तुम सफेद वाले लड्डू तो अपने पति को देना और काले वाले लड्डू पिता को दे देना, पिता को दे देना। तो पत्नी का बेटी ने कहा ठीक है दे देगी। अब जब खाना खाने बैठे, उसने बरसा तो देने वाली थी, उसने आगे अरे देखो पिताजी क्या सोचेंगे कि 4 दिन शादी हुए नहीं कि अब तो पति का ध्यान ज्यादा रखने लगी, मुझे काले दे रही है और उसको सफेद दे रही है। अच्छा नहीं लगता ना, अपन अपने हैं तो उनको समझा देंगे तो अपन काले वाले अपने पति को दे देते, पिता को नहीं। तो पिता ये सोचेगा कि देखो अब 4 दिन पे इतने साल हमने पाला पोसा, उसका कुछ नहीं, 4 दिन शादी के हुए तो ये उसी की हो गई। अब तो उसने क्या किया, उल्टा कर दिया, काले पति को दे दिए, सफेद पिता को दे दिए। वो जैसे पिता ने वो सफेद लड्डू खाए मर गए। वो किसके लिए गड्ढा खोदा था, और खुद ही उस गड्ढे में गिर गया। दूसरे को मारने के लिए उसने प्लान बनाया था और खुद ही उस प्लान में फंस गया और खुद ही मर गया। तो हम जब भी दूसरों के लिए फंसाने का बनाते हैं, कभी उल्टा पासा पड़ जाता है, खुद से ही फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों को दुख देता है वह दुखी होता है। कल फिर आओ, कल फिर आएंगे तो फिर अब ये भी जान लेंगे दुखी ऐसे होता है तो सुखी कैसे होता है। तो दुख को तो बता दिए महाराज जी, अब सुख भी तो बता दो कि सुखी कैसे होगा। तो कल हम ये समझेंगे कौन व्यक्ति है जो सुखी होता है, जिसके पास सब प्रकार का ऐश्वर्य, वैभव, धन, सुख, पत्नी, पुत्र, स्त्री, बांधव, मित्र, सबका सुख प्राप्त होता है। ऐसा कौन व्यक्ति से कल समझेंगे। ये वाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूर्य